Guys, how are you all? So today we will discuss about HTML table headers. So you know what is HTML table headers? We had discussed about this with the help of W3 School site. You know very well what is W3 School site. It's a very awesome site to learn any tech tools. So we are learning from here. Just wait. Yeah. So you know what is header. Header means whenever you are creating a table, so you can see there at the top of that table, what at the top of that table, the main things like your roll number, your first name, your last name, your class, your section and whatever. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो कि किसी भी ईमेल पे, किसी भी टेबल, मतलब सॉरी ईमेल कह रहा हूँ, किसी भी टेबल के ऊपर जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, एक हेडर है। अगर मैं ये कहूँ तो ये भी क्या, एक हेडर है। और ये भी एक हेडर है। या फिर मैं केवल दिसंबर लिखा तो ये भी क्या है, एक हेडर है। मतलब क्या, जो मेन हेडिंग है आपके टेबल के अंदर क्या है, जो मेन हेडिंग है वही क्या डिफाइन करता है कि ये हेडर है या फिर क्या है। समझ में आ रहा है? चलो, सो हेडर बनाने के लिए हमने बताया था आपको क्या इस्तेमाल करना है, TH टैग। क्या इस्तेमाल करना है, TH टैग। ठीक है, TH टैग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसको डिस्क्राइब कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, आगे देखो। सो इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आप जैसे टेबल लिखे, TR लिखे, बट उसी के अंदर जैसे आप TH लिखोगे तो ये एक हेडिंग के फॉर्मेट में बोल्ड होकर आएगा। हम इसको लाइव दिखाते हैं। अगर हम ट्राई इट योरसेल्फ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, maybe it little slow, but you can see here, no need of this, put it, yeah. So अब जैसा कि आपको ये चीज़ दिख रही है ना, तो यहाँ पे क्या है, आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है एंड एज है, यही है ना। इसके अलावा और कुछ है नहीं ना। तो ये क्या है आपका, यही आपका हेडर है। इसको बनाया कैसे गया, विद द हेल्प ऑफ TH। अच्छा, क्या हो अगर मैं यहाँ से TH हटा के क्या कर दूँ, मैं TD कर दूँ, क्या कर दूँ, TD कर दूँ, और इस पर भी TD कर दूँ, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं मिलेगा। बस एक छोटा सा डिफरेंस आपको देखने को ये मिलेगा कि जो ये इतने बोल्ड होकर आ रहा है ना, ये बोल्ड होकर नहीं आएगा। देखो यहाँ पे बोल्ड जो होकर आ रहा था नहीं ना आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, TD कर दिया। TD किसके लिए होता है, टेबल डाटा के लिए होता है। वेयर एज TH इज योर टेबल हेडर। आप खुद समझो, TH यानी कि टेबल हेडर, यानी कि टेबल के हेडर क्रिएट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, TH की नीड होगी। समझ में आ रहा है? मे भी थोड़ा सा आपको नॉइसिंग आ रही होगी क्योंकि फैन चल रहा है ना, तो इसलिए। देखो, उसी तरीके से वर्टिकल टेबल भी आप बना सकते हो। अब वो कौन सा टेबल था आपका, ये हॉरिजॉन्टल था। अगर आप देखोगे तो ये किस प्रकार का TH का टेबल है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप का है। ठीक है, अगर आप इसी को वर्टिकल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। वर्टिकल करने के लिए क्या करोगे आप, देखो वर्टिकल करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा वही पुराना मेथड है आपका। खुल जाए, बता रहा हूँ, देखो। तो वर्टिकल में क्या सीन है कि आपने जो TR दिया है ना, तो TR के बाद क्या करना है आपको, जो TH देना है वो आप एक एक करके नीचे की तरफ दोगे। जैसे कि ये आप TR जो दिए, इसमें क्या हुआ, सारा आपका कंटेंट वाइज आ गया। देखो कुछ ज़्यादा कुछ सीन है, अगर आप इसको हटा दोगे, जैसे सपोज दैट अब मैं क्या करता हूँ, ये पूरा सीन यहाँ से गायब कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसे नॉर्मली रन करता हूँ, तो मेरा ये देखो ये फर्स्ट नेम आया है ना। अब जैसे कि है क्या, आपको ऐसे चाहिए, अगर आप सपोज दैट आपको क्या चाहिए, ऐसे भी चाहिए और ऐसे भी चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। आपको थोड़ा सा यही गेम खेलना पड़ेगा। जैसे कि TR का मतलब क्या है, एक टेबल रो बनेगा जिसके अंदर सबसे पहला टेबल हेडिंग होगा। तो टेबल हेडिंग आपको फर्स्ट नेम दिख रहा है, जिसमें डाटा क्या होगा, जिल होगा। TD में क्या होगा, और ईव होगा। ठीक है, यानी कि इसका फर्स्ट नेम जिल है एंड इसका लास्ट नेम क्या है, ईव है। ठीक है, तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें हैं। उसी प्रकार से अगर आप चाहो तो उसे अलाइन भी कर सकते हो कि आप सेंटर में करना चाह रहे हो, फिर क्या करना चाह रहे हो। ये सब CSS के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, बट अभी के लिए जब हम CSS नहीं जानते हैं तो नॉर्मली आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
हाँ, अभी अगर आप देखोगे तो एक चीज़ दिखने को मिलेगी, क्या? देखो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो नेम वाला कॉलम है, ये आपके जिल को भी कवर कर रहा है, स्मिथ को भी कवर कर रहा है, यानी कि दो दो बॉक्सेस को ये अकेला बॉक्स यानी कि नेम वाला कवर कर रहा है। कभी कभी आपको देखने को ऐसा मिलता होगा कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए करना कुछ नहीं, आपका जैसा सीन चल रहा था वैसे ही चलना है, बट एक चीज़ आपको नई चीज़ ऐड करनी है, वह है कॉल स्पैन। समझ में आ रहा है? कॉल स्पैन इक्वल टू आपने क्या कर देना है, 2 कर देना। अब इससे क्या होगा, आपने वो जो चीज़ दे रखी होगी वो दो पार्ट्स को अकेले कवर कर लेगा। कौन सा? नेम वाला। समझ में आ रहा है? अगर आप यही एज वाला गायब कर दो, सपोज दैट आप क्या करते हो, ये एज का गायब कर देते हो और ये जो कॉल का स्पैनिंग है मैं इसको 3 कर दूं तो ये तीनों कवर कर लेगा अकेले। देखो, नेम ने ही क्या किया, ये तीनों का तीनों ब्लॉक अकेले कवर कर लिया। ये किसकी हेल्प से हुआ? विद द हेल्प ऑफ कॉल स्पैन। अगर यही रोज के लिए कराना होगा तो उसके लिए रो स्पैन होता है। समझ में आ रहा है? चलो, आप ये सब कुछ पढ़ सकते हो W3 स्कूल की साइट से, ठीक है। देखो, उसी प्रकार से एक प्री डिफाइंड टैग आता है कैप्शन। अब देखो, कैप्शन किस लिए होता है, जैसे कि आप कुछ भी टेबल बना रहे हो तो टेबल के अंदर क्या होता है, उस टेबल का हेडिंग होता है ना, मेन पैरा, कि ये किस चीज़ के बारे में है। जैसे कि मान लो आप एक टेबल बना रहे हो स्टूडेंट का रिकॉर्ड के लिए, आप एक टेबल बना रहे हो एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड के लिए। अब देखो, ये दोनों डिफरेंट टाइप के डाटा है, आपको दोनों को अलग अलग बनाने के लिए आप हेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, पैराग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो, बट इसके लिए एक प्री डिफाइंड है जिसका नाम है कैप्शन। आप चाहो तो हेडिंग और पैराग्राफ से भी कर सकते हो, बट वो उतना बेटर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि एक चीज़ होता है वेब में, एसईओ भी मैटर करता है, तो ये एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर रहेगा कि आप कैप्शन टैग का इस्तेमाल करो। अगर आप यही चीज़ देखोगे तो यहाँ पे कैप्शन आ रहा मंथली सेविंग, अगर आप इसको हटा दो, सपोज दैट आपका मन नहीं किया तो आपने इसको हटा के क्या कर दिया, H1 या फिर कुछ और ऐसा कर दिया, सपोज दैट मैंने कर दिया H3 कर दिया, ठीक है। तो कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट जैसे कि होता है ना, एसईओ से थोड़ा सा परफेक्ट हो जाएगा। देखो, और कुछ नहीं है, सिंपल स्टफ। आप चाहो तो इसको पी में भी कर सकते हो, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम लोग देखेंगे, देखो उसी प्रकार से आता है आपका HTML टेबल पैडिंग एंड स्पेसिंग। यानी कि अगर आप टेबल के अंदर पैडिंग का मतलब क्या होता है, सरल भाषा में समझो, कोई भी चीज़ है, कोई भी बॉक्स है, कोई भी कंटेनर है, आप उसे फुला दे रहे हो। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो ये आपका बॉक्स है, ये क्या आपका बॉक्स है, मैं इसमें पैडिंग दे दिया तो क्या हो गया, ये फुल के इतना हो गया। समझ में आ रहा है? कोई भी चीज़ है, पैडिंग का मतलब क्या होता है, अंदर की तरफ से उसे फुला देना। समझ में आ रहा है? और स्पेसिंग तो आप जानते ही हो, उनके बीच में स्पेसेस ऐड करना, ठीक है। तो देखो, ये पैडिंग का एग्जांपल है, हेलो लिखा है ना, तो हेलो के देखो आसपास कितना ज़्यादा स्पेस है हेलो और बॉर्डर के बीच में। जहाँ की स्पेसिंग में क्या हो रहा है, ये आपका हेलो है और इनके बीच में क्या है, थोड़ा स्पेस है, इस हेलो से इस हेलो के बीच में, इस हेलो से इस हेलो के बीच में, तो ये स्पेसिंग है और ये आपका क्या है, पैडिंग है। क्लियर है? चलो, नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं। देखो, HTML टेबल का सेल्फ पैडिंग कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। देखो, इसके लिए आप वही कोड कर सकते हो जिसको हम कहते हैं CSS के थ्रू कर सकते हो, बट अभी आप CSS नहीं यूज़ करो, बेटर रहेगा, छोड़ो। आप एक काम कर सकते हो, सेम चीज़ को आप परफॉर्म करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ, नहीं हम चाहें तो इसको अगर सपोज दैट हमने क्या करना है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो, अरे ये क्यों हिल रहा है यार। देखो, अभी के लिए मान लो मैंने ये स्टाइल वाला पूरा कोड यहाँ से गायब कर दिया, सपोज दैट मैंने गायब कर दिया ना। अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टाइल लिखा है टेबल, हाँ, टेबल के अंदर ही मैं जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सपोज इफ वी आर ट्राइंग टू डू दिस, देन व्हाट हैपन,
लेट्स ट्राई टू डू दिस। देखो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। एक सेंड बॉर्डर भी देते हैं, बॉर्डर दे देंगे थोड़ा सा बेटर दिखेगा आपको। हाँ अभी देखो ये चीज़ मिल रही है ना। अच्छा सपोज दैट मैं इसको 60 कर दूँ, देखो दिखा ना। तो सेल्फ पैडिंग एट्रीब्यूट के थ्रू भी आप कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप CSS का कोड करो, इसके लिए एट्रीब्यूट भी होता है, ठीक है। सेल्फ पैडिंग के थ्रू आपने यहाँ पे 60 दिया, यानी कि 60 पिक्सल्स देखो ये फूल चुके हैं पूरा अपनी तरफ से, ठीक है। अगर यही आप सेल्फ पैडिंग की जगह सेल्फ स्पेसिंग करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो, ट्राई कर लो। देखो स्पेसिंग करने से क्या हुआ है, इनके जो डाटाज हैं इनके बीच में देखो कितना कितना स्पेस मिल गया, समझ में आ रहा है। यही क्या होता है, आपका सेल्फ स्पेसिंग होता है, ठीक है। चलो तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आगे अब फिर जो चीज़ें हैं हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने रहिए, ठीक है।